हेलो एवरीवन, गेट सोशल विद ममता में आपका स्वागत है। भारत का किसान अब अपने खेतों को छोड़कर दिल्ली चलो नारे के साथ सड़क पर आ चुका है। उस कृषि बिल के विरोध में जिसको लेकर सरकार दावा करती है कि ये किसानों की भलाई के लिए है। जब सरकार ये कृषि बिल लेके आई थी तो मैंने इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ा और समझा और इस पर एक वीडियो बनाकर आप सबके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया। पर क्या यही प्रयास सरकार ने किया? पिछले 2 महीनों से इस बिल का देश के कुछ राज्यों में लगातार विरोध जारी था, तो सरकार ने उन किसानों और उन किसान यूनियंस को अपने भरोसे में लेकर इस बिल द्वारा उन्हें क्या और कितना फायदा होने वाला है ये बताने की कोशिश क्यों नहीं की। और सरकार की इसी विफलता का परिणाम है आज का किसान आंदोलन। आज दिल्ली में भारत का किसान पड़ाव डाले बैठा है। क्यों उनको अपने खेतों को छोड़कर सड़कों पे उतरना पड़ा? क्या वाकई इस कृषि बिल में कोई झोल है जो सरकार नहीं देख पा रही है? और ऑन फील्ड क्या ये कृषि बिल वास्तव में किसान विरोधी है? इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस सरकार ने इस कृषि बिल में किए हैं जिसकी वजह से किसान डरा हुआ है, घबराया हुआ है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, इसके अंतर्गत सरकार ने अब किसानों को यह सुविधा दी है कि वह अपनी फसल को एपीएमसी के बाहर भी बेच सकता है। अब किसान इन एपीएमसी मंडी के बाहर भी अपनी फसल डायरेक्ट बड़े प्लेयर्स को बेच सकता है। और किसानों को ये डर है कि जो एपीएमसी की व्यवस्था है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएगी। इसके अंदर जो मंडियों में अड़तिये हैं और जो किसान यूनियन का दबदबा इन एपीएमसी में होता है वो किसान को लगातार बरगला रहे हैं, उनको विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन इन कृषि बिलों का विरोध करने का वो है एमएसपी को लेकर है। किसानों को अब लग रहा है कि जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा अब तक किसानों को दिया जा रहा था वह अब नहीं दिया जाएगा। एक कंफ्यूजन किसानों को यहाँ ये भी है कि अगर वह एपीएमसी मंडी के बाहर प्राइवेट प्लेयर्स को अपनी फसल बेचता है तो क्या वह प्राइवेट प्लेयर किसानों को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देगा या नहीं देगा, या वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर अपनी फसल को उसको बेचना पड़ेगा। अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स किसानों से उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर खरीदेंगे तो किसानों को जबरदस्त आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। और इन आंदोलनकारी किसानों की एक सबसे बड़ी मांग यही है कि सरकार उन्हें लिखित में एक पुख्ता सबूत दे कि उनको एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य बाद में भी मिलता रहेगा। इस एमएसपी की बहुत ही दयनीय बात ये थी कि भारत के 94 किसानों को इस एमएसपी के बारे में अभी तक पता भी नहीं था। शायद इसी इग्नोरेंस की वजह से देश के उन 94% किसानों में से कुछ किसानों को आर्थिक बदहाली की वजह से आत्महत्या करनी पड़ती थी। अगर उन किसानों को इस एमएसपी के बारे में पता होता तो वे इसका फायदा जरूर लेते, जिस तरह से भारत का 6% किसान इस एमएसपी का फायदा हमेशा से लेता रहा था। और वो किसान ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के थे। तभी तो आपने देखा होगा कि इस किसान आंदोलन में विरोध करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के ही हैं। थर्ड रीजन जिसकी वजह से किसान इस फार्म बिल का विरोध कर रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। किसानों को डर है कि अगर वह प्राइवेट प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हो सकता है वे प्राइवेट प्लेयर्स और बड़ी कंपनियां कुछ समय बाद किसानों का शोषण शुरू कर दे। किसानों को डर है कि वे अगर बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वे बड़ी कंपनियां उनका शोषण करेगी, और अगर वे उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आते हैं तो हो सकता है कि कंपनियां उनको किसी न किसी कानूनी दांवपेच में फंसा दे। और इन बड़ी कंपनियों के पास काफी महंगे और काबिल वकील होंगे जिससे कि वे मामले को अपने पक्ष में करवा सकते हैं। यहाँ सरकार किसानों को ये समझाने में विफल रही कि वे जब चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हैं, जबकि वे बड़ी कंपनियां अगर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ती हैं तो उन पर तगड़ी पेनल्टी लगाने का प्रावधान है, और उस तगड़ी पेनल्टी की वजह से किसान अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। न्यू फार्म बिल के अनुसार सरकार ने अब आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के तहत ऐसी आवश्यक वस्तुओं के उचित भंडारण की छूट दी है जिनकी अब भारत में व्यापक पैदावार होती है। किसानों को डर है कि व्यापारी संगठन अब आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज पहले से करके रखेंगे, और जब किसान व्यापारियों को अपनी फसल बेचने जाएंगे तो वे किसानों को मजबूर करेंगे कि हमारे पास तो ये फसल ऑलरेडी है, आप अगर कम दाम में बेचोगे तो हम खरीदेंगे वरना हम ये नहीं खरीदेंगे। इस तरह से किसानों को मजबूर होकर व्यापारियों को अपनी फसल कम दाम में बेचनी पड़ेगी। किसानों को डर है कि ये व्यापारी संगठन इन आवश्यक वस्तुओं का तय सीमा से अधिक भंडारण करके कालाबाजारी कर सकता है, जिससे कि किसान तो खुद घाटे में रहेगा और सारा मुनाफा इन व्यापारियों को मिलेगा। ये भी सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से किसान इस फार्म बिल का विरोध कर रहे हैं। आप अगर इस फार्म बिल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने पहले इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अंत में मेरी आपसे यही अपील है कि आपके आसपास कोई किसान भाई हो तो उनको इस वीडियो को देख करके उनको समझाइए, और सरकार से भी ये अनुरोध है किसानों के सारे कंफ्यूजन को दूर किया जाए, जिससे किसान अपना आंदोलन छोड़ करके वापस अपने खेतों की ओर लौट जाएं। धन्यवाद।